बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं लुबना शाहीन, ट्रेनिंग वाली पार्टिसिपेंट इन रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट। हमेशा से आपको पता है कि जब भी हम लाइव आते हैं तो हम किसी नए सितारे के साथ आते हैं, और आज का सितारा भी एक रेहान स्कूल का चमकता हुआ सितारा है। हम उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उनको अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय शो पेरेंटिंग एंड एजुकेशन विद लुबना। और आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। संडे है, आप लोगों का ऑफ होता है, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अब्दुल रहमान अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कितने साल के हैं और क्या करते हैं। अच्छा, तो पहले मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं सोशल मीडिया अब्दुल रहमान नजीर जाना जाता हूँ। मैं 13 साल का हूँ और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल सेकंड बैच इंग्लिश सिर्फ का स्टूडेंट हूँ और मेरे फादर का नाम शहजाद अहमद है। आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं तो अपने शहर के बारे में बताएं कि वहाँ पे क्या चीज मशहूर है फैसलाबाद में। फैसलाबाद किस चीज़ के लिए मशहूर है? हाँ जी। फैसलाबाद कपड़ों के लिए जाना जाता है पूरे पाकिस्तान में। यानी कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज्यादा जहाँ पे कपड़ा बनता है, ऐसे ही है। यस। अच्छा, और आप 13 साल के हैं तो आपने रेहान स्कूल को कैसे ज्वाइन किया? आपने दूसरी फिजिकल स्कूलिंग नहीं की या वो भी साथ साथ कर रहे हैं? मैं फिजिकल स्कूल में जाता हूँ। मैं फिजिकल स्कूल के 8th क्लास में हूँ और मेरे स्कूल का नाम अजीज फातिमा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है। रेहान स्कूल ज्वाइन किया कि मुझे 2 मंथ हो गए और मुझे मेरे फादर ने बताया था। अच्छा, आप फिजिकल स्कूल भी जाते हैं और यहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, तो कैसे टाइम कैसे मैनेज करते हैं दोनों का? अभी तो छुट्टियाँ जा रही तो अभी तो टाइम मैनेज हुए थे। जब छुट्टियाँ हम्म नहीं चल रही होती तब ज़्यादा नहीं होता था प्रॉब्लम। अकेडमी जल्दी आ जाता था, जो काम रह जाता था वो गाढ़ा कर लेता था। और ज़्यादातर पेपरों में होता था कि पेपर फाइनल के जो दूसरे पेपर होते थे जो उनमें प्रॉब्लम होता था कि पेपर के गंदे ना होना, तो उनमें छुट्टियाँ करनी पड़ती थी। हम्म। अच्छा, तो अभी आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए 2 मंथ्स हुए, तो जब आपको बर्डन फील हो रहा है तो दोनों में से वैसे आपको कौन सा स्कूल बेहतर लगा है? रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी या जो आपकी फिजिकल स्कूलिंग है, मतलब वो ज्यादा बेहतर लगी है या ये ज्यादा बेहतर लगा है? आप एक सवाल दोबारा बोल सकती हैं? तो मेरे यहाँ पे नेट का इशू है। मैंने आपसे ये पूछा कि आप दो जगह पे अटैच है ना, एक रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के साथ भी और फिजिकल स्कूलिंग के साथ भी, दोनों में से आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? ज़्यादा हाँ जी, ज्यादा अच्छा कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये रेहान बताएं। स्कूल लगता है। क्यों? रेहान स्कूल क्यों रेहान स्कूल आपको अच्छा लगता मुझे लैपटॉप पे काम करने का शौक है, मतलब, है? और इतना मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है। किताबें और कॉपियां और उस पर लिखना और उसको यूज करना इतना नहीं पसंद, आपको डिजिटल काम ज्यादा पसंद हाँ जी। है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा अब्दुल रहमान, आपके नाम के साथ एनर्जी वाला क्यों लिखा हुआ है? एनर्जी वाला एक तो यूनिक है, मैंने इसलिए लगाया था। उसके बाद मैंने एनर्जी वाला इसलिए रखा है, मुझे अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे लैपटॉप के ऊपर काम करने का शौक है, तो इसलिए मुझे लैपटॉप के ऊपर काम करने का शौक है। तो मैं चाहती हूँ जो लोग थोड़ा सा, जो बच्चे थोड़े से लेजी हैं, मैं उनको भी अपने साथ काम कराऊँ। अच्छा, तो मतलब आप वो वाले एनर्जी वाले हैं जो जरा एक्टिव होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, वो वाला एनर्जी वाले हैं। हाँ जी। तो जब आपको लैपटॉप पे काम करने का शौक है तो फिर तो आप अपने नाम के साथ कोडिंग वाला, प्रोग्रामिंग वाला, डिजाइनिंग वाला, कैनवा वाला या लैपटॉप वाला भी लगा सकते हैं। उस वक्त ना मुझे पता भी नहीं था कि ये वाला वाला क्यों लगाना, तो इसलिए मुझे सबसे यूनिक ये लगा, तो मैंने काफी लगा। तो आपने जैसे एनर्जी वाला लगाया, तो हाँ जी। आपके अलावा भी आपकी क्लास के अंदर या आपकी ऑनलाइन एकेडमी के अंदर कोई और एनर्जी वाला है, वाला या वाली है?
एनर्जी वाला एक मैंने, मुझे सही तरह नाम नहीं याद उसका, एक और मैंने 2-3 देखे एनर्जी वाले, कम है एनर्जी वाले तो। अच्छा, आपकी इस क्लास के अंदर कितने पार्टिसिपेंट हैं, कितने क्लासमेट्स हैं आपके, और आपकी जो फैसिलिटेटर है उनका क्या नाम है? हमारी क्लास के अंदर 24 स्टूडेंट हैं, और पहले हमारे फैसिलिटेटर हैं मिस कैसर, उसके बाद मिस रियाना, उसके बाद मिस साइमा, और असिस्टेंट फैसिलिटेटर हैं मोमना सदर, फारिया, फातिमा ब्रांडिंग वाली, और फारिया, सही तरह मुझे उनका वो नहीं याद वाला। अच्छा, तो अभी आप मुझे ये बताएं कि 2 महीने हो गए आपने इसको ज्वाइन किया हुआ है रेहान स्कूल सिस्टम को, तो इसमें क्या क्या सीखा? दो अभी तक क्या मुझे 4 मंथ हो गए मुझे। 4 मंथ, चले 4 मंथ्स में बताएं क्या क्या सीखा आपने? मैंने 4 मंथ में सीख ली है, सबसे पहले स्टोरी पोस्ट सीखी थी, उसके हम्म। बाद कैनवा पोस्ट, और उसके बाद मैंने सीखा कैनवा पोस्ट के बाद मैंने सीखी थी कोडिंग, टेडक्स रिव्यू, और टेडक्स रिव्यू उसके बाद काल विदानी सेशन या सर सेशन, और ऑथर जी कैसे करते हैं, ऑथर जी का मतलब क्या है वो सीखा, और इंटरव्यू करना सीखा कि कॉन्फिडेंस आपका कैसे बनाना है उसमें, और वैसे बहुत सारी चीजें सीखी। अच्छा, ओसो जी के बारे में बताएंगे, ओसो जी क्या है और आपने इस पे कितना अमल किया? ओसो जी एक जापान की रिवायत है, जिसमें वो हर साल अपने घर मोहल्ले और शहर को साफ करते हैं। हम्म। तो इसलिए हम ओसो जी इसलिए करते हैं क्योंकि अब जैसे बहुत सारे बच्चे खेल रहे रहते हैं कि उनको अपनी खुद काम करने की आदत है, वो बहुत सारे बच्चे होते हम्म। हैं अकेले अपने मम्मा पापा से काम करवाते रहते हैं, तो उनमें आदत है कि वो खुद काम करें। हम्म। और उसके बाद जापान की रिवायत है ओसो जी, और अच्छा काम ठीक किया है। है एक। हाँ, अच्छा, आपने ओसो जी पे कितना अमल किया इन 4 महीनों में? अपने घर में कितने काम किए, आसपास कितने काम किए, और कौन कौन सा काम करके सबसे ज्यादा मजा आया? मैंने ओसो जी में एक दफ़ा मैंने वॉशरूम साफ किया, एक दफ़ा मैंने बाइक साफ की अपनी घर की, एक दफ़ा मैंने कपड़े इस्त्री किए, हम्म। एक दफ़ा मैंने बर्तन धोए, और मैंने बाइक साफ की, उसके बाद एक दफ़ा कमरा भी क्लीन किया, और ऐसे बहुत सारे किए। तो कैसा लगा अपने घर का काम खुद करके, क्लीनिंग वॉशरूम की, बर्तनों की, किचन की, आपको कैसा फील हुआ कदर आई कि मतलब ये एक अच्छा काम है, हमें माँ बाप की, मदर की स्पेशली हेल्प करनी चाहिए, ये काम मुश्किल भी है, आसान नहीं है, वो डेली कर रही होती हैं, हर थोड़ी देर के बाद कर रही होती हैं, तो हम जब कभी कभी करते हैं तो हमें एहसास भी होता है ना, तो मामा की कदर आई फिर? हाँ जी। और वो खुश हुए आपको देख के काम करता हुआ? हाँ जी, खुश बहुत ज़्यादा। दैट्स वेरी। अच्छा, अब्दुल रहमान, आप फिजिकल स्कूल में मुझे ये बताएं कि 8th क्लास में है, तो हाँ अपनी जी, मैं लाइक क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक आपकी कौन सी फेवरेट टीचर थी जो आपको अभी तक याद है, भूले नहीं हैं आप, और क्यों? मैंने स्कूल चेंज भी किए हैं, क्लास मैं पहले प्ले से लेकर नर्सरी तक अलग स्कूल में पढ़ा, उसके बाद 2 से लेके 5 तक अलग स्कूल में पढ़ा, और एक अलग स्कूल में। हर स्कूल की हम्म। अलग-अलग टीचर हैं, जो अभी तक याद है। हम्म। जब मैं अच्छा। प्ले से लेके 1 तक था, उसमें मेरी थी एक मिस सैर, उनके पास मैं अकेडमी भी पढ़ता था, बड़ी अच्छी थी, और हमें हाँ। तो पढ़ाती भी होती थी स्कूल में। हम्म। उसके बाद जब मैं अपने 2 से 5 तक जब मैंने जो स्कूल में पढ़ा, उसमें मेरी थी मिस नूर, एक नाम था उनका। वो हमारे साथ मैथ की टीचर थी, वो हमारी बड़ी फ़नी भी थी, और हमारे साथ काम भी करवाना उन्होंने, ना उन्होंने इतना डाँटना हमें, वो भी बड़ी अच्छी थी। और स्कूल में हमारी मिस नासर हैं, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। वो हमारे तर्जुमे के टीचर हैं। और किस टीचर की जो है वो मतलब आपको लगता है कि इनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है और उस वजह से मेरा यही सब्जेक्ट फेवरेट हो गया? मिस नूर, ओके, मेरी मैथ फेवरेट। मैथ्स, और मैथ्स फेवरेट हो गया आपका? तो फिर आपको क्या लगता है कि आप आगे चल के मैथ्स कंटिन्यू करेंगे आगे अपने फ्यूचर में? हम्म। समझ मतलब थोड़ा सा मतलब था मतलब उसका। आगे जब आप स्कूल कंप्लीट कर लेंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो फिर आप मैथ्स पढ़ेंगे कि मैथ्स आपको इतना पसंद आ गया कि आप मैथ्स को ही आगे कंटिन्यू करना चाहें? हाँ जी।
मैं मैथ करूँगा कंटिन्यू। हम्म। और अगर रेहान स्कूल के साथ आप अटैच रहते हैं तो फिर आप कोडिंग की तरफ जाएंगे क्योंकि कोडिंग इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो मैथ, यस। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, कोडिंग में ये बताएंगे अभी तक कितने टास्क किए हैं और क्या क्या बनाया है? हमारी वैसे कोडिंग स्कूल हमारी जो क्लास में है वो कंप्लीट हो गई है, पर मेरे थोड़े से टास्क रह गए हैं कोडिंग बुक के ना। वैसे हमारे स्कूल की जो हमारी क्लास में लेवल 1 जो कोडिंग बुक है, ACS ACCL की जो लेवल 1 वाली बुक है, वो हम्म वैसे हमारी कंप्लीट होगी, पर मेरे उसके कोई 3 से 4 टास्क रह गए हैं अभी। हम्म उसमें हमने कैलकुलेटर बनाया है, उसके बाद टिक टैक तो गेम बनाई है, टिक टैक तो गेम के बाद उसमें नंबर कैसिंग गेम बनाई है, और कैलकुलेटर, और उसके बाद हमने बनाया बेसिक टैक्स एडिटर, फ्लैश कार्ड ऐप, दी सिंपल चैट एप्लीकेशन, वर्ड गेसिंग गेम, प्राइम नंबर चेकर, रिमाइंडर ऐप, स्टॉप वॉच ऐप, मेमोरी कार्ड, और रॉक पेपर सीजर, कॉन्टैक्ट बुक ऐप, और पासवर्ड जनरेटर, उसके बाद काउंटडाउन टाइमर, सिंपल अलार्म, और भी ऐसे बहुत सारे बनाए हैं। हम्म बहुत जबरदस्त। तो बनाते हुए जब कोडिंग करते हुए अपना आप ऐसे इंजीनियर सा महसूस हुआ आपको कि मैं तो इंजीनियर बन गया हूँ, मैं तो कोडिंग करने लग गया हूँ, मैं तो एप्स बनाने लग गया हूँ? तो काफी अच्छा हाँ महसूस जी। हुआ होगा आपको, है ना? हाँ, दैट्स वेरी गुड, ऐसे ही होता है। अच्छा, अब ये बताएं कि जैसे आपके भी फ्रेंड्स होंगे आपकी एज के, स्कूल फ्रेंड्स भी होंगे, इधर ऑनलाइन एकेडमी भी फ्रेंड्स होंगे, बहन भाई यस। कजन्स, उनको आपने बताया रेहान स्कूल के बारे में कि मैं ऐसे ऐसे स्कूल है, मैं वहां पे ये पढ़ रहा हूँ, मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ, देखो मेरा कॉन्फिडेंस कितना अच्छा हो गया, ऐसी इस बारे में कोई डिस्कशन होती है आपकी? सबसे पहले तो मेरे इतने दोस्तों की पता है, बस मेरे अकेडमी के दोस्त को पता है। उसके बाद वो मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता था जो फिजिकल स्कूल के हैं, उनको पता था। जब ये रेहान स्कूल अभी हमने पेरेंट फैसिलिटी वाला टास्क कंप्लीट किया ना, तो तब रेहान स्कूल ने मेरा पोस्टर लगाया है, तो सब मुझसे पूछते हैं अब्दुलरहमान आप कौन सा स्कूल पढ़ रहे हो, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है, हम भी ज्वाइन करेंगे। तो तब हम्म ज्यादातर लोग पता लगे। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या मतलब इंट्रोडक्शन क्या दिया अपने स्कूल के बारे में, थोड़ा सा वो बताएं कि मतलब क्या है ये रेहान स्कूल, क्या है, मैं वहाँ क्या करता हूँ, हाँ आपको भी करना चाहिए या नहीं? अभी मैंने कहा कि मैं उनको भी उनकी फाउंडेशन लेवल क्लास में वो है ACCL, उसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में हम सीख रहे हैं। मैंने उनको बताया हम्म कि हमने छोटी मोटी कि AI के जरिए से पिक्चर बनाते हैं, कोई खुद कैसे पिक्चर बनाते हैं, कोई सॉन्ग खुद कैसे बनाते हैं, कोई वीडियो कैसे बनाते हैं कैनवा के जरिए से, और कुछ छोटी, अभी तो छोटी गेम है जैसे कोई नंबर गेसिंग गेम, कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, मैंने ऐसे उनको वो थोड़ा। हम्म और हम सही, कार भी दोनों जबरदस्त। यूज करते हैं हम्म कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। हम्म। अच्छा, आपके साथ ना सबसे बड़ी बात ये कि आपके फादर का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, और उनकी तरफ हाँ से जी। सपोर्ट है कि आप एक स्कूल भी कर रहे हैं, फिर इवनिंग में आप ये भी कर रहे हैं। 2 घंटे की क्लास होती है आपकी? हमारी 1 आवर, 1 आवर 1:30। 1 आवर की? फिर उसके टास्क करते हुए कितना टाइम लगता है आपको? जब शुरू शुरू में तो तब ज़्यादा लगता है, अब थोड़ा सा कम लगता है। ज़्यादातर फेसलेस में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें सॉन्ग के हिसाब से पिक्चर ढूंढनी पड़ती है बार बार, तो फेसलेस में ज़्यादा हम्म। टाइम लगता है, बाकी हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि लैपटॉप फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज करना शुरू किया था रेहान स्कूल में, या इससे पहले भी आपने मतलब यूज किया हुआ था, आपको पता था कि लैपटॉप कैसे यूज करते हैं और सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं? मुझे उस वक्त थोड़ा बहुत पता था, जैसे वो पेंट होता था उसमें पेंटिंग करनी आती है, कोई न्यू फोल्डर बनाना होता है, या कोई काम कोई छोटा मोटा, बस थोड़ा बहुत उसमें पता है। अब हम्म तो ये सारे ऐपों के नाम मुझे पता नहीं थे पहले, जो हाँ। स्ट्रीम या री स्ट्रीम, मुझे उनके नाम नहीं पता था, अब जाके हम्म सब कुछ। जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि अब्दुल रहमान आपके अंदर काफी ज्यादा चेंज आया है इस हाँ स्कूल जी। को ज्वाइन करने के बाद। तो कहाँ तक जाना चाहते हैं स्कूल के साथ, आगे कंटिन्यू करेंगे, या अगर छुट्टियां खत्म हो गई और कभी आपको लगा कि नहीं अब मैंने मैट्रिक करना है तो मेरे लिए बड़ा टफ हो रहा है तो मैं फिर इसको छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आगे का दौर अब AI के बारे में है ना, पढ़ाई में इतना हम्म। नहीं। कैसे आपको पता चला कि आजकल का दौर एआई के बारे में है, इसमें आगे आपको पढ़ना चाहिए, ये सोच कहाँ से आई? ये सोच देख देख के जो AI से वीडियो बन जाती हैं आज, ऐसा पता नहीं लगता कि असली है या नकली है, हम्म वो उससे के।
वो फेमस हुई हुई हैं। जब पापा ने, जब मुझे फादर ने पहले बताया था ना कि ज्वाइन करो, तब मैं उनके बारे में मना कर दिया था कि नहीं नहीं, मैंने अभी ज्वाइन नहीं करना, मैंने ज्वाइन नहीं करना। फिर जब मैंने 1-2 दिन क्लास ली तो फिर मुझे अच्छा बहुत सारा लगा, फिर मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके बाबा क्या काम करते हैं? मेरे पापा नूरपुर की एक ब्रांच है फॉर फूड, उनके में स्टोर मैनेजर है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेके, पढ़ के, उसके बारे में जान के, सीख के अपने फादर की कैसे हेल्प कर सकते हैं इस काम के अंदर? अब वो ना तो पेज फाइल्स, जो मतलब हम्म, उनको पहले हर पेज बनाना पड़ता है, उसके बाद वो सारा लिखना पड़ता है खुद। तो अब हम्म, मैं उनको ये बता सकता हूँ कि आप अगर एआई को कहो कि मुझे एक ऐसा आप वो बना के दे डॉक्यूमेंट जिसमें ये सब कुछ लिखा हो, क्योंकि उनको पता हम्म, ही होगा कि कितने अमाउंट में क्या चीज़ लिखनी है। वो उनको बस बोल के बता दें, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एआई हम्म, आपको लिख के दे देगा, बाद में आपने जो थोड़ा बहुत चेंज करना होगा, वो आप बाद में कर सकते हैं। हम्म, सही, जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको लीडर बना दिया जाए, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यू विल बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ योर कंट्री, अपने पाकिस्तान के लीडर बन गए, तो आप पाकिस्तान में क्या 3 चीजें तब्दील करना चाहेंगे? ऐसा मैं एजुकेशन में जो एआई की एक बुक लेके आऊँगा, जो हम्म, मैं सब स्कूलों में रखूँगा। हम्म, उसके बाद जो करप्ट पॉलिटिशियन है, जो वो लेते हैं, वो क्या कहते हैं उसको? मतलब रिश्वत। वो रिश्वत लेते हैं, उनको मैं हम्म, खत्म करूँगा। पॉलिटिशियन जो हम्म, पुलिस वाला जो है, और कोई खत्म मैं करेंगे, चाहूँगा खत्म कर देंगे। खत्म। अच्छा, फिर? जो सीसी आई है उनसे कहूँगा। अच्छा, सही। फिर और मैं तीसरी चीज? अब बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरे पाकिस्तान में जो पढ़ाई नहीं कर सकते, पर उनका शौक है, तो मैं उनकी मदद करूँगा। एक तालीमी इदारा खोलूँगा जहाँ पे ये एआई के बारे में पढ़ाया जाएगा और सिंपल स्कूल का भी पढ़ाया जाएगा, उनको वहाँ पे फ्री में हम्म, तालीम मिलेगी। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं अब्दुर्रहमान कि आप अपनी आगे फ्यूचर में जॉब करने में इंटरेस्टेड है या अपना बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है? मैं अपना क्या कर बिजनेस, वेरी गुड। तो अपना बिजनेस किस चीज का करना चाहेंगे आप? अगर मैं रेहान स्कूल में रहा तो मैं यहाँ पे फैसिलिटेटर बनूंगा या टीचर बनूंगा, फैसिलिटेटर हम्म, बनूंगा। उसके बाद अगर ये मैं छोड़ देता हूँ तो रेहान स्कूल, तो मैं अपना खोलूंगा एक, उसको स्कूल शोरूम खोलोगे? खोलूंगा अपना। नहीं, शोरूम बाइक्स शोरूम, और कार। शोरूम। अच्छा, बाइक्स का। जबरदस्त। फिर कौन से बाइक्स का? हैवी बाइक्स का? दोनों, हैवी बाइक, स्पोर्ट बाइक और कारों का भी, उसमें कार भी रखूंगा। तो फिर उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करोगे? जो आपने सीखा है, आपने इतनी मेहनत की है, अपने बिजनेस के अंदर उसको कैसे यूटिलाइज करोगे? ये नहीं मुझे पता। उसका आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और सॉफ्टवेयर के जरिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कभी ड्राइवर के हाथ से, जो उसको चलाने वाला है, उससे कोई चीज मिस हो जाए तो वो बाइक इटसेल्फ जो है वो खतरे को पहचान ले, अपना रास्ता मोड़ ले, अपनी स्पीड कम कर दे, ब्रेक लगा ले। तो ये सारा कुछ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसके अंदर कर सकते हैं, उसके सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, रिवॉर्ड बना सकते हैं उसका, जो कि ऑफिस में बैठे हुए, घर में बैठे हुए उसको कंट्रोल कर सके, उसकी लोकेशन डिटेक्ट कर सके। तो ये सारे काम आप अपने शोरूम के अंदर कर सकते हैं। ओके। हम्म, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अब्दुल रहमान, बहुत मजा आ रहा है मुझे। आपकी छोटी छोटी जो जवाब है ना, बड़े इंटरेस्टिंग है। आपको खुद शायद अभी आइडिया नहीं है कि आपके अंदर विजन बहुत बड़ा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने ऊपर मजीद मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, आप इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि आपका कुरान पाक मुकम्मल हो चुका है या अभी कर रहे हैं? क्या हो गया? कुरान पाक नाजरा कंप्लीट कर लिया आपने? कहाँ पाक, हाँ जी मैंने एक दफा कंप्लीट कर दिया, मैं दूसरी दफा कर रहा हूँ। शाबाश। तो कहाँ पढ़ते हैं आप? मस्जिद पढ़ने के लिए जाते हैं या वो घर आके कोई पढ़ाता है? कार साहब घर आते हैं। तो मुझे कुछ बताएं, वहां पे कोई ऐसी सूरत या कोई ऐसी आयत जिसके तर्जुमे के बारे में आपको कारी साहब ने बताया हो, या ये बताया हो कि ये इसका मतलब ये है, या ये कब नाजिल हुई, तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो उसकी, तो ये बताएं। अभी मुझे इतना
कार्ड से हमने बताया है पर मुझे भी इतना सही तरह याद नहीं। याद, अच्छा मुझे ये बताएं कि स्कूल के अंदर आपको ये पसंद है कि होमवर्क दिया जाए, या आप ये प्रेफर करते हैं कि नहीं होमवर्क नहीं होना चाहिए, जो पढ़ाई हो वो स्कूल के अंदर ही हो? फिजिकल स्कूलिंग की बात कर रही हूँ। हाँ, वहाँ पे ही हो जो होना। क्या चीज, आवाज नहीं आई आपकी। मैं कह रहा हूँ कि होमवर्क ना मिले वहाँ पे ही, जो सा काम होना है वहाँ पे ही। होमवर्क नहीं होना चाहिए, मतलब वहीं पे काम होना चाहिए। सही। अच्छा एक और चीज है होती है कि स्कूलों के अंदर अब्दुल आपने देखा होगा, आपके अपनी भी आपने जैसे कहा मैंने बहुत सारे स्कूल चेंज किए हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने टीचर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, स्पेशली बॉयज वो बदतमीजी करते हैं मेरी फीमेल टीचर्स। तो आपको क्या लगता है वो क्यों करते हैं बदतमीजी, उन्हें करनी चाहिए? बदतमीजी तो टीचरों के साथ नहीं करने चाहिए क्योंकि टीचरें वालिदैन के बराबर होती हैं। हम्म। इसलिए करते हैं कि बहुत सारे टीचर होते हैं गुस्से वाले, वो इसलिए गुस्से वाले होते हैं कि बच्चे अच्छी तरह पढ़ें कि उनको आगे तरक्की करें। तो वो हम्म। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गुस्सा कर देते हैं। एक दफ़ा हमारे इस वाले स्कूल के वाक़या, एक हम्म। दफ़ा एक सर ने ना बच्चों को मारा। तो बच्चे वो 5-6 बच्चे थे। वो बाहर स्कूल से गए, जब छुट्टी हुई उन्होंने सर को पकड़ के मार दिया। मतलब सर को मार दिया? नहीं, मार नहीं दिया, मतलब मारा। मारा मारा मतलब तो गलत किया ना, क्यों हाँ, ऐसा करना चाहिए था ये? क्या अगर वो पेरेंट्स की जगह है तो उन्होंने तो उसके बेहतरी के लिए किया होगा ना, तो क्या हम पेरेंट्स को रिटर्न में मार सकते हैं अगर वो हमें डांट रहे हैं या कभी भी पनिश कर रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए? नहीं मार सकते। तो आपको क्या लगता है कि फिर ऐसे जो बच्चे होते हैं इनडिसिप्लिन, या जिनको हम अदर लैंग्वेज में बदतमीज भी कहते हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा फिर? वो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। दैट्स वेरी गुड। अच्छा अब्दुल लास्ट में जो है वो अपने देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें याद रह जाए कि हमने किसी अब्दुल से बात, एनर्जी वाला थे वो, और वो ये मैसेज देकर गए हमारे। पहला मैं कहती हूँ कि आप कभी अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपका वक्त बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लगती है तो उसको आप कभी भी छोड़ें ना, उसको आप थोड़ा-थोड़ा हार्ड वर्क करें, तो थोड़े दिनों या सालों में आपसे वो हो जाएगी। जबरदस्त। अच्छा वाकई ये जो आपने बात की है ना, टाइम वेस्ट ना करें, ये मैं खुद भी यही मैसेज देती हूँ सबको कि प्रोडक्टिव टाइम गुजारें, टाइम वेस्ट ना करें। अब जैसे आपकी मिसाल, अब मैं, अब इसके बाद मुझसे जो भी इंटरव्यू लेगा ना, ये जो भी बच्चा मेरे सामने आएगा, मैं उसे आपकी एग्जांपल जरूर दूंगी कि एक बच्चा जो मॉर्निंग फिजिकल स्कूलिंग में सुबह 8th क्लास पढ़ रहा है और वो वहां के भी सारे टास्क कर रहा है, वो वहां की अकेडमी भी पढ़ रहा है, वो शाम को यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख रहा है, वो यहाँ के भी टास्क पूरे कर रहा है, तो ये आपकी टाइम मैनेजमेंट भी है और आप अपना टाइम जाया भी नहीं कर रहे। और आने वाले 4-5 सालों के बाद वो बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे और आप उनसे बहुत ज्यादा आगे होंगे। तो ये बात वाकई है, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपकी छोटी छोटी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि टाइम मैनेज कैसे करना है, अपना टाइम जाया नहीं करना। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया अब्दुल कि आपने संडे को मुझे टाइम दिया, और आपका वॉइस इशू भी आ रहा था, वहां पे सिग्नल प्रॉब्लम भी है कुछ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आप कंटिन्यूटी में रहे। इंशाल्लाह आपको दोबारा जो है वो मैं इनवाइट करूंगी अपने शो में, फिर हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखने वालों से भी इजाजत चाहूंगी, आपके जो भी सवालात हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक और शेयर जरूर करें, और दोबारा हमारी लाइव को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।